जहां पर दो महिला हो वहां पर शांति हो, एक हो नहीं सकता। किसी ने पूछा, बोले बताइए वह कौन सी तारीख है जिस दिन महिलाएं शांत रहेंगी? वह कौन सी तारीख है जिस दिन जो है महिलाएं शांत रहेंगी? तो किसी ने 30 फरवरी। कौन सी? 30 फरवरी। तो 30 फरवरी आ रही है, कोई बात नहीं। जैन धर्म में बातें करने के लिए मना नहीं किया है, चर्चा करने के लिए मना नहीं किया है। चर्चा कीजिए, खूब कीजिए। आप कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं, क्या कह रहा है? सर्वार सिद्धि के देव, सर्वार सिद्धि के देव 33 सागर तक क्या करते हैं? तत्व चर्चा करते हैं। जैसे आप लोग बैठ जाते हो, 2 सखी 4 सखी मिल जाते हो और जब चर्चा करने बैठ जाते हो तो समय पता नहीं पड़ता कितना समय निकल जाता है। उसी प्रकार वहां पर भी देवता लोग जो है 33 सागर तक चर्चा करते हैं और पता ही नहीं पड़ता कब निकल जाता है। और सागर कोई छोटा मोटा नहीं है, 33 सागर बहुत बड़ा है। एक सागर ही बहुत बड़ा है। अगर हम जो है बच्चों वाली परिभाषा कहें तो हमारी एक समुद्र है। क्या है? एक समुद्र है और उस समुद्र में चिड़िया जाती है और एक चोंच में पानी भरती है, बाहर निकालती है, फिर जाती है, फिर निकालती है, फिर जाती है। उस चिड़िया को उस समुद्र जानते हैं कितना विशाल होता है, तो उस समुद्र को, उस चिड़िया को जितना समय खाली करने में लगेगा वो क्या है? समझ लो 1 साल। ये तो बच्चों वाली परिभाषा है। जब सैद्धांतिक परिभाषा हम निकाले तो 1 योजन जो है गहरा, 1 योजन लंबा, 1 योजन चौड़ा गड्ढा कीजिए और उस गड्ढे में जो है उत्तम भोगभूमि के तुरंत के जन्मे हुए मेढ़े का जो है उस बच्चे के बाल लीजिए, बाल उस बालक के जो है इतने टुकड़े करो, इतने टुकड़े करो, इतने टुकड़े करो कि फिर दूसरा टुकड़ा ना हो, और उस टुकड़े से उसको गड्ढे को भरना है बिल्कुल लबालब ठसाठस, कि उस गड्ढे से चक्रवर्ती की सेना भी निकल जाए, तुम्हारी गाड़ी भी निकल जाए तो वो दबे ना, इतना उसको भरना है। और भरने के बाद जो है 100 साल बाद, कितने साल बाद? 100 साल बाद एक बाल निकालना है। कितने साल बाद? 100 साल बाद एक बाल निकालना। अब उसको गड्ढे को पूरा करो, कितना समय लगेगा? अद्यापन, विवाह, पदार्पण आदि बढ़ते देवदार बनों का फिर 1 सागर और ऐसे 33 सागर तक वह तत्व चर्चा। तो वो तत्व चर्चा की उससे हमारी कर्मों की निर्जरा होगी, संबंध निर्जरा होगा। लेकिन हम जो चर्चा करते हैं वो तत्व चर्चा नहीं करते हैं, तो राग देश की चर्चा करते हैं। 2 सास बैठ गए तो बहू की बुराई होना प्रारंभ हो जाएगी, या 2 बहू बैठ गई तो सास की बुराई, नंद की बुराई प्रारंभ हो जाएगी, या 2 लोग बैठ गए तो अड़ोसी पड़ोसी आदि की बुराई प्रारंभ हो जाएगी। और इसमें जो है व्यक्ति को, जैसे हमारा बोले थे, यदि आपसे कहा जाए मंदिर आओ तो समय नहीं है, आपसे
एकादशी कर लो समय में, पूजा कर लो समय नहीं, और दिवाली को आप कहीं से निकल जाओ और कोई कहता है तो पता है क्या हो गया, पता है क्या हो गया, नहीं बोलो क्या, बोले आप तो जा रहे नहीं बताओ बताओ हैं, अरे आप जल्दी बता रहे हैं, अरे बताओ तो क्या, और भैया वैसे तो इनको बस समय नहीं था, लेकिन जब वो बात सुनने के लिए तो घंटों घंटों व्यक्ति वो बैठ जाएगा और सुनो और कैसे हुआ क्या हुआ कैसे क्या, सारा में सुनते रहते मतलब घंटे निकल जाएगा। और वहां दो शब्द जिनवाणी के सुनने के लिए, दो शब्द पढ़ने के लिए हमारे पास, तो बता रहा था कि जो दो सखी चर्चा कर रही थी, और वो क्या कर रही थी, ध्यान रखना, वो तत्व चर्चा कर रही थी, वो ज्ञानी थी, और वो क्या कह रहे थे, बोले सखी देखो देखो, बोले कि देखो देखो ये जो चक्रवर्ती है वो कितना बना रहा है, चक्रवर्ती बात नहीं, और चक्रवर्ती शांतिनाथ भगवान चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती, कितना वैभव होता है। एक यदि आपका जो है वो आ जाए क्या सभा मेंबर क्या होता है, पार्षद क्या होते हैं, नहीं यहाँ की निगम पार्षद है, एक बार आ जाते हैं कितनी भीड़ आ जाती है, या कोई मेयर आ जाए, विधायक आ जाए, सांसद आ जाए, सबकी अलग अलग व्यवस्था होती है, जैसे ऊपर पद बढ़ता है वैसी व्यवस्था बढ़ जाती, सिक्योरिटी आदि सब कुछ सारा वैभव बढ़ जाता है। तो वो तो चक्रवर्ती है, मनुष्यों में सबसे श्रेष्ठ उसका पद है, मतलब तीर्थंकर के बाद सबसे श्रेष्ठ पद है। तो ऐसी वो जो है उन्हें देखो चक्रवर्ती जो है उसका सारा वैभव रहता है, उसे क्या कमी रहती है, मतलब समस्त जो 6 खंड का अधिपति, यहाँ पर इसकी 96,000 नारियां, अनेक राजा महाराज के जो चरणों में झुके हुए हैं, एक पुत्र पुत्रिया का पुतना धन दौलत आदि का सब कुछ बहुत, बोले देख देखो ये चक्रवर्ती कितना इतना रहा है, हाथी चढ़ घोड़ा चढ़ बैठ पालकी मार, कब के ताके है थकी सो अभी दबावे पाओ, बोले देखो देखो चक्रवर्ती कितना चला रहा है, कितना चला रहा है, बोले देखो हाथी से चढ़ के बैठ के आया, वहां से उतरा तो जो घोड़े बैठ गया, घोड़े से पालकी बैठ गया, पालकी से उतरा तो सिंहासन पर बैठ गया। अब और फिर भी क्या हो रहे हैं, दास दासी जो है हवा कर रहे हैं, चमड़ मिला रहे हैं और पैर दबा रहे हैं। अरे कोई व्यक्ति थका हो, कोई वृद्ध हो, पैर दबाइए, कोई चल करके आया हो पैर दबाइए, कोई बीमार हो पैर दबाइए, किसी ने जो शरीर से श्रम किया हो, किसी ने दिमाग से श्रम किया हो, तो उसकी तो सेवा करना बनता है, लेकिन ये तो कुछ किए नहीं, और फिर भी जो है वो इतने इतराने की सारी हो रहा है, ये थके नहीं है, फिर क्यों पैर दब रहा है, फिर उनकी जो अपनी सेवा हो रही है। तो वह दूसरी सखी बड़ी समझदार थी, बड़ी ज्ञानी थी, स्वाध्याय प्रेमी थी, उसने स्वाध्याय किया होगा, बोले सखी तुम्हें पता नहीं, लेकिन क्या हुआ, तुम्हें बताओ, तुमने देखा भी वहां से हाथी से चल बैठ के आया, फिर घोड़े बैठे, फिर पालकी बैठे, फिर सिंहासन बैठ चले, एक कदम नहीं चले और बोले फिर भी पैर दबा रहे हैं। बोले सखी तुम्हें पता नहीं चक्रवर्ती है, क्या चक्रवर्ती है, और चक्रवर्ती ऐसे भी बन जाते हैं, चक्रवर्ती बनने के लिए जन्मों जन्मों की साधना करनी पड़ती है, तीव्र पुण्य को
संग्रह करना पड़ता है। आप देखते कि किसी मतलब हर किसी के पास कोठी नहीं होती, हर किसी के पास गाड़ी नहीं होती, हर किसी के पास पूरा वैभव नहीं होता है। जैसे पांचों उंगली बराबर नहीं होती, उसी प्रकार व्यक्ति की वो वैभव भी बराबर। जिसका जैसा कर्म होता है उस कर्म के अनुसार ही उसको वैसा फल मिलता है। बोले चक्रवर्ती है और चक्रवर्ती बड़ा पुण्यशाली जीव है। बोले भू से तो भूखो रहो, भू से तो भूखो रहो, किया उग्र विहार। भू से तो भूखो रहो, किया उग्र विहार। तब के था के है सखी सो अबे दबावे। बोले भूषण, बोले भवों से जो है क्या हो, ये भूखे रहे। तो कई बार मुनि बने, क्या बने, मुनि बने। जब आदि पुराण पढ़ी, भरतेश पर पढ़ी, कितने उनके जो है बारे पढ़ेंगे। श्याल की पर्याय में उन्होंने, श्याल की पर्याय में रात्रि भोजन का त्याग किया था, रात्रि भोजन का त्याग किया और रात्रि भोजन का त्याग किया और प्यास लगी उनको, और प्यास लगी तो जो है वो बावड़ी में पानी पीने गए। क्या गए? जब ऊपर थे तो दिन था, उजाला था। आपने देखा कुआ, अब तो जो कुआ आदि नहीं रहते हैं तो सब खत्म हुआ है, तो छोटे वाले तो पता ही उसमें भी नहीं दिखता। तो कुआ बावड़ियों की बहुत गहरी हुआ करती, तो दिखते नहीं, अंधेरा दिखता। तो जैसे ही वो नीचे गया, कई बार देखिए पुराने क्षेत्रों में जाइए, वहां बावड़ी में थी जीने वाली, पूरे नीचे तक जो है बिना दी जाए। तो वहां पर वो नीचे, जैसे नीचे गया, नीचे पानी तक पहुंचा, अंधेरा था। उस विचार करता रात हो गई है, अब मेरा रात का त्याग है। वो ऊपर आ जाता है और जैसे ऊपर आता है वहां पर उसको उजाला लगता है, दिन था। फिर नीचे गया तो फिर उसे हुई अंधेरा लगा। एक बार, दो बार, तीन बार किया और वो पानी नहीं पी पाया, प्यास से कारण उसकी मृत्यु हो जाती। लेकिन नियम नहीं तोड़ा, नियम नहीं तोड़ा उसने, उस नियम का उसने पालन किया। हम लोग होते हैं पहली बात तो नियम ही नहीं ले पाते, और लेते हैं तो उसमें रास्ता निकाल लेते हैं। बोले महाराज घर से बाहर की छूट, कल शादी पार्टी की छूट है, आदि बहुत सारे, या आज का शादी में जाना है, पार्टी में जाना है, या लेट हो गया तो खालो एक माला पी लेना। लेकिन उसने नहीं, रात्रि भोजन का त्याग। और यहाँ तो रात्रि भोजन का त्याग हो जाता ना, अगर कर भी दिया तो फिर आने दो भैया, कटोरा भर रबड़ी, ड्राई फ्रूट, फल फ्रूट, ये वो आदि आदि, जितना तो तुम जो है रात में अगर भोजन करते हो, क्या करते, उसको एक रोटी दो रोटी खाते, और इतना सीमित था, लेकिन तुमने तो उसको। तो ध्यान रखिए, ये जो है हमारी छूट निकाल लेते हैं, बीच का रास्ता निकाल लेते। रात्रि भोजन का त्याग माने वास्तविकता देखा जाए, रात्रि भोजन का त्याग मतलब चारों प्रकार के आहार का त्याग, वो वास्तविकता में। कल मैं शाम को बैठा हुआ गुरु भक्ति और बता रहा था जैनी की पहचान। जैनी कौन है? जैनी कौन? बोले जो देव दर्शन करता हो कुछ दिन
जो रात्रि भोजन का त्याग करता है, जो पानी छान के पीता है, ये जो है जैनी के लक्षण है। क्या ये जो तीन जो है गुणों का पालन करते, वही वास्तविकता में कहनी है। यदि हम तीन का पालन नहीं करते तो हम नाम के जनी है, कर्म के जनी। तो पहले कहना चारों प्रकार के आहार का त्याग करना, वो रात्रि भोजन का त्याग। आज व्यक्ति बीमार क्यों है? आज बीमार क्यों है? इतनी बीमारी क्यों है कि शुगर है, कोलेस्ट्रॉल में जो है, ब्लड प्रेशर में गैस की, इसकी उसकी, क्यों? क्योंकि हमारा टाइम टेबल बिगड़ गया है। अन्यथा हमारा जैन धर्म तो कितना सुंदर है, बोल दिया कि हमारे सूर्य उदय के 3 घड़ी बाद, कितने? सूर्य उदय के 3 घड़ी के बाद हम भोजन आदि कर सकते हैं, उसके पहले नहीं। और सूर्य अस्त के 3 घड़ी पहले, क्या? सूर्य अस्त के 3 घड़ी पहले हम जो है जो भी कुछ करना है, खाना पीना करना है कर लो। उसके बाद फ्री। आयुर्वेद और एलोपैथिक भी कहते हैं, डॉक्टर भी कहते हैं, क्या कहते हैं? बोले सोने के 3 घंटे पहले भोजन कर लेना चाहिए। और आप क्या करते हैं? खाया पिया और सो गए। इसलिए जो है अनेक प्रकार की बीमारी होती है। पहले का मैं तो बता रहा था कि भूसे तो भूपूरा, बोले भरत चक्रवर्ती हैं वो पूर्व भाव में, उन्होंने मुनि बन करके जो है क्या है खूब उपवास किए। सामान्यता वैसे उनका जो है देखा जाए तो साधु का क्या एक बार बोले मैंने, उसके बाद 24 घंटे बाद वैसे उपवास हो गया। लेकिन फिर भी जो है क्या करते हैं, अपने जब भी कभी जो है जब इच्छा हुई उपवास करते हैं। इसलिए उनको अतिथि कहा जाता है। क्या जाता है? अतिथि, जिनकी आने की कोई तिथि न जाने की तिथि हो वो अतिथि है। तो ऐसे उनको कभी भी बोले मना तो अष्टमी है हमारे को 14 से, बोले जब उनकी इच्छा होगी तभी उन्होंने उपवास। तो ऐसे भूसे जो बहुत वर्षों उन्होंने उपवास किए। अब देखिए आचार्य शांति सागर, आदि सागर, आचार्य विमल सागर, श्रीमती सागर, आचार्य विद्यासागर, विराट सागर, तो भी सभी हमारे जितने संत हैं कितनी कठोर साधना करते, उपवास आदि करते, अपनी जिंदगी में 5-5 हजार उपवास की, अनाज का त्याग, रस का त्याग, इसका त्याग, इतनी सारी एक क्या है कठोर तपस्या। भूसे तो भूपुर कियो उग्र विहार, अपनी जिंदगी में लाखों किलोमीटर, हजारों लाखों किलोमीटर विहार कर लेते हैं, अनवरत विहार। अभी देखिए आपने यहाँ आए दिन विष्णु सागर की बधाई है, चतुर्मास के बाद कहाँ से बड़ों से जो है घूमते इंदौर पहुंच गए। अब वहां से महाराज ने कहा कि क्या है यो उग्र विहार, भूसे तो भूगुरो यो उग्र विहार, तब के थाके हैं सखी। बोले साधु संत होते कहते हैं साल में जो है 8 महीने विहार करते हैं, लगभग क्या करते हैं 8 महीने विहार करते हैं। केवल 4 महीने कैसे होते हैं जहाँ एक स्थान पर रुक करके अपनी साधना करते हैं, उपवास करते हैं। वो उनकी मजबूरी है, क्योंकि उस समय जीव जंतु उत्पन्न हो जाते हैं उनकी रक्षा के लिए एक स्थान, अन्यथा 8 महीने विहार करते हैं। और जब विहार करते आप देखते हो सुबह विहार, शाम को विहार, सुबह विहार, शाम को विहार, तो उसमें क्या होता है जो वैसे थक जाते हैं और जो विहार करने वाले वो भी थक जाते हैं। तो साधु भी अपने जो है विहार करने की साधना करी और विश्राम किया, श्रावक भी अपने, तो उस समय कुछ नहीं हो पाता, ना जो इतना व्यवस्थित स्वाध्याय भी नहीं हो पाता, ना कोई और भी जो भी है। तो जो है 8 महीने विहार करते हैं और उसके बाद 4 महीने क्या करते हैं साधु, पूरी जो थकान निकालते साधना करते हैं। तो उन्हें जो है साधु संत उग्र विहार किया, तब के था उन्होंने उस समय साधना की, उपवास किया, विहार किया, साधना के नियम से फल दिया, तो जो पुण्य का अर्जन किया
तब के खाते हैं सखी सुख अबे दबावे। जब वह थके थे तो इसलिए जो है आज में पुण्य जो पुण्य का उदय आया है तो हम सभी उनके पैर दबा रहे हैं। कहने का तात्पर्य हम अपने जीवन में जो है ऐसा तीव्र पुण्य का अर्जन करें, ऐसा तीव्र पुण्य करें अर्जन करें जिसे पुण्य भला अरहंता। जब तीव्र उत्कृष्ट पुण्य का उदय हो जाता तो अरहंत पद की प्राप्ति हो जाती है, और जब अनंत पद की प्राप्ति होती तो सारे सुख अनंत सुख आदि जब सारे प्राप्त हो जाते हैं, हमारा जीवन श्रेष्ठ हो जाता है और हम एक अनंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा बन जाते हैं और हमारा जीवन सार्थक सफल हो जाता है। अब ऐसे उस तीव्र पुण्य और तीव्र पुण्य जो है श्रावक अवस्था में यदि में करना है तो उसके लिए हमें यही जो श्रावक की शक्ति तत्व आदि हैं उनका हम पालन करें। हम जो श्रावक की जो है अष्ट गुण आदि हैं, 5 पाप आदि हैं या उनके 12 व्रत आदि हैं, उनको धारण करके हम पुण्य का अर्जन करके अपनी जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं और अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। इसी भावना से जय गुरु महावीर भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, सभी लोग ध्यान रखिए। दोपहर में समाधि बजे स्वाध्याय संघ का समर्थन अपने जो भी इच्छा हो तत्व चर्चा होगी और शाम को ठीक 6 बजे गुरु भक्ति संस्कार यात्रा होगी। तो सभी आए और सबको जो है आप अपने इष्ट मित्रों को भी साथ में आए। सभी लोग खड़े हो जाएंगे और दिनवाणी सरस्वती जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमोषा देते हो। हे जिनवाणी भारती गोविंद पूजने, जो देवी शरणागत सो पावे सुखे। देव जो अरहंत को सेवा निर्गन,